है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक राजा का यौमिन वलदतहु उम्मुहु। हजूर ने फरमाया कि जो हज बैतुल्लाह करे, अल्लाह रसूल की रज़ा हासिल करने के लिए हज करे, लम यरफुस वलम यफसुक, फरमाया कि उसके अंदर कोई बेहुदा काम ना करे, बेहयाई वाली बातें ना करे, कोई बुरे अमाल ना करे, फरमाया कि उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर कितना अता फरमाता है। फरमाया कि जब हज करके वापस आता है तो राजा का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, फरमाया कि वो हज करके आने वाला वो ऐसे होता है जैसे आज ही बच्चा अपनी माँ के पेट से बाहर आया हो। जिस तरह माँ के पेट से आने वाले बच्चे के जिस्म के ऊपर किसी किस्म की कोई लग़्ज़िश नहीं होती, कोई गुनाह नहीं होता, कोई सियाहकारी नहीं होती, फरमाया कि जो अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए हज करने वाला होता है ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी ये मकाम अता फरमा देता है कि उसके सारे गुनाह ख़त्म कर देता है। सारी बुराइयाँ उसकी हज बैतुल्लाह की वजह से सारी बुराइयाँ मिट जाती हैं, सारी बुराइयाँ मिट जाती हैं, सारे गुनाह उसके ख़त्म हो जाते हैं। जब वो हज करके वापस आता है तो वो एक माँ के पेट से निकलने वाले नौमौलूद बच्चे की तरह होता है। जिस तरह वो बच्चा गुनाहों की आलूदगी से पाक होता है, इसी तरह फरमाया कि वो हज बैतुल्लाह करने वाला भी अपने हज की वजह से उससे पाक होता है। और कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने कर फरमाया कि अल हज अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मालूम है। पर आगे फरमाया कि फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफसा वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। हज का मतलब है तकवे का, तहारत का, रब तआला के कुर्ब का, अपने गुनाहों की तलाफी का नाम हज है। फरमाया कि फमन फरदा फीहिन्नल हज्जा, फरमाया कि वो शख्स के जिसके ऊपर हज फर्ज हुआ, उसने हज बैतुल्लाह किया, फला रफसा वला फुसूका, उसने कोई फिस्क फजूर वाली बात नहीं की, कोई बुरा अमल नहीं किया इस दौरान। फरमाया कि वला जिदाल फिल हज, और दौरान हज जो है ना किसी के साथ उसने लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया, किसी से कोई लड़ाई मुल नहीं ली, और इसी चीज़ का नाम हज है। फरमाया कि फिस्क फजूर से तौबा कर ले, अपने गुनाहों की तलाफ़ी कर ले, अपने गुनाहों की तौबा कर ले कि या अल्लाह पीछे जो कुछ हो चुका वो माफ़ फरमा, आज मैं तेरी बारगाह में हाजिर हो गई हूँ, आज के बाद मैं इस किस्म का कोई जुर्म नहीं करूँगा, कोई गुनाह नहीं करूँगा, कोई अमल ऐसा नहीं करूँगा जो तेरी नाराज़गी वाला अमल हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज लोग जो है ना वो हज पर नहीं जाते, वो कहते मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास जो पैसे हैं वो तो फ़कत है मेरे मकान बनाने के लिए, वो है मेरे बच्चों की शादियाँ करने के लिए, मेरे पास इतने जो है ना वो पैसे नहीं हैं, इतने पैसे नहीं है कि मैं हज पर जा सकूँ या उम्रा पर जा सकूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें कोई एक ऐसा अमल ना बताऊँ कि जिसकी वजह से तुम मालदार बन जाओ, तुम्हारे पास माल और दौलत की फरावानी हो जाए, माल और दौलत के जो है ना अंबार लग जाए, तुम बड़े दौलतमंद बन जाओ। साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्यों नहीं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक हज के बाद दूसरा हज करो। हजूर ने फरमाया कि एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा करो। फरमाया कि जितने हज करते जाओगे, जितने उम्रे करते जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे माल और दौलत के अंदर उतनी बरकतें अता फरमाता जाएगा। हम कहते हैं कि हज करने की वजह से, उम्रा करने की वजह से हमारा माल ख़त्म हो जाएगा। हजूर ने फरमाया कि अगर चाहते हो तुम्हारे माल और दौलत के अंदर बरकतें आ जाएं, तुम्हारा माल जो है ना बेबहा हो जाए, दौलतमंद बन जाओ, अमीर बन जाओ, फरमाया कि तुम हज भी करो और उम्रा भी करो, हज और उम्रे की बरकत की वजह से तुम मालदार हो जाओगे, अमीर बन जाओगे। यह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह हमें नुस्खा अता फरमाया है मालदार बनने का, कि तो हम मालदार